नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड को। और हमारे साथ डॉक्टर जमीला डॉक्टर जमीला जी बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने गुस्से के बारे में इस एपिसोड में शेयर किया है। जैसे हमने प्रकट होने की बात देखी, उसके बाद फिर सप्रेस की बात आप सुन रहे हैं। तो सप्रेशन में ये और क्या सप्रेशन तो बहुत ही खतरनाक होता है। कंबोडिया का एक शासक था, उसको बचपन से बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया, मतलब उसको बहुत दर्दनाक सजाएं दी। तो वो बड़ा होके वहाँ कंबोडिया का शासक बना। अच्छा। तो कंबोडिया का शासक, उसको खून देखने का इतना शौक था। उसने जितने पढ़े लिखे लोग थे पूरे देश के, कहना तो पढ़े लिखे न वकील ये वो सबको उसने कत्ले आम कर दिया। सबकी खोपड़ियों को सजा के पूरा म्यूजियम बनाया। आज भी वो म्यूजियम है, अब आप जाके देख सकते हैं। और वहाँ पे लोग ही नहीं, सिर्फ बच्चे, यंग बच्चे रह गए हैं बस, क्योंकि वहाँ कोई भी बुजुर्ग और समझदार इंसान नहीं है। सबको उसने मौत के घाट उतार दिया। तो ये जो गुस्सा आता है इस तरह से निरंकुश शासक बन के, ये जो है ये जो सप्रेशन वाला होता है, ये ज़्यादा खतरनाक होता है। तो बजाय हम एक्सप्रेस कर दे, प्याज अंदर सड़ जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई शोषण हो रहा हो, आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया हो रहा है, आपके साथ भी ऐसा कोई दबाव आपके ऊपर हो रहा है, आपको भी इतनी मार खानी पड़ रही हो या सहन करना पड़ रहा हो, तो आप मेडिटेशन के जरिए परमात्मा को अपना सारा दिल का हाल सुना दे, अपना दिल अंदर से मन खाली कर दे। नहीं तो आगे चल के ये बहुत बड़े जघन्य अपराधों में और जघन्य विस्फोट में वो कन्वर्ट हो जाता है। उसको रहम ही नहीं होता है, उसको आनंद आता है, और वो हर इंसान को मार के खुश होता था, मतलब। और 1 लाख खोपड़ी का वहाँ पे म्यूजियम है कंबोडिया में। आप उस म्यूजियम को देखो तो आपको दहशत महसूस होगी, मतलब अच्छा महसूस नहीं करते हम, क्योंकि वहाँ के लोग भी आज भी इतने डरे हुए, सहमे हुए, वहाँ लोग ही नहीं है। सारी जेंट्री को उन्होंने साफ कर दिया। डॉक्टर जमीला जी, आपने सप्रेशन पे बहुत ही गहरी बात हमारे श्रोताओं को सुनाया। और मैं चाहूँगा कि बड़ी अजब सी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अजब दस्तूर यहाँ का, ऐसे मिले यहाँ सजा, दर्द चुराओ जो किसी का, दर्द वो 2 गुना मिले, और जो चुराई खुशी तो वो छिन जाए सारी खुशी। तो नहीं, इतने मायूस नहीं होइए। कैसे ये जिंदगानी मेडिटेशन है। लेकिन से फिर भी हमारे श्रोताओं से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, आपके मन में कोई बात हो, कोई प्रश्न हो तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। नहीं, अभी आप हमारे साथ हैं तो हम नहीं, भगवान की छत्र छाया आपके साथ है। हम खुश रहने की कोशिश खुदा को, अल्लाह ताला को अपना दोस्त बनाए और उसको सुना दे। तो रात को इवनिंग में अगर आप ये अपना बॉक्स खाली कर देंगे, मेंटल बॉक्स पूरा खाली कर दे और एम्प्टी, जीरो बन के सो जाए। हाँ, एकदम ताकि परमात्मा गोद रात में सो गहरी नींद में परमात्मा की शक्ति आ जाएगी इसमें नेचुरली। और इस तरह ये लेयर बनेगी नहीं। बहुत ही अच्छी ये सप्रेशन और ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो कह कुछ नहीं पाता, सहता रहता और फिर विस्फोट होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि डॉक्टर जमीला जी क्या कहना चाहते हैं आप सभी को। आप अभी रात के समय में जब भी आप सोने जाएं तो पूरी तरह से अपने माइंड को खाली करके परमात्मा को सब कुछ दे दो, पत्र लिख दो तो और ही अच्छा है। जो भी ना लिख पाओ तो वैसे ही सुना के जीरो बनकर सो जाइए, और फिर परमात्मा की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। सुबह फिर आप एनर्जेटिक हल्का फील करेंगे। इस तरह आपकी सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और हम सभी की शुभकामना यही है कि आपकी हर दिन बहुत ही सुचारू रूप से हो और आपके पास खुशियाँ हर दिन बढ़ते जाए, यही हमारी शुभकामना है। तो चलिए इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात करेंगे इसी वक्त, इसी समय और इसी एपिसोड को लेकर। अब हमें दीजिए इजाज़त, डॉक्टर जमीला और मुझे। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते